बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबसार अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MSM प्रॉपर्टीज़। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा प्रॉफिट और लॉस के बारे में। रियल एस्टेट के अंदर प्रॉफिट कैसे होता है और रियल एस्टेट के अंदर जो है वो अगर लॉस होता है तो वो कैसे होता है और किन लोगों को होता है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब का चैनल MSM प्रॉपर्टीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो आप तक जल्द और बआसानी जो है वो पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रियल एस्टेट में जो है वो प्रॉफिट किसको होता है। तो रियल एस्टेट में व्यूअर्स प्रॉफिट उस बंदे को होता है। सबसे पहले समझ लें कि अगर आप प्रॉफिट अटेन करना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है जी, बड़ा सिंपल फार्मूला है। अगर आप रियल एस्टेट में एंटर हो रहे हैं तो रियल एस्टेट बेसिकली नाम है होल्डिंग का। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आज तक मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसके पास होल्डिंग पावर हो और उसको लॉस हुआ हो। लॉस हमेशा तब होता है कि जब आपके पास होल्डिंग पावर नहीं होती। लेट्स सपोज कोई नई सोसाइटी लॉन्च होती है, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्लॉट आते हैं। आपके पास जो है वो बजट है 5 मिलियन का। अब सोसाइटी प्लॉट दे रही है 50 लाख का, आपके पास भी 50 लाख है। लेकिन जब आपके अंदर लालच पैदा होती है, आप कहते हैं जी मेरे पास 50 लाख रुपया है तो क्यों ना बजाय इसके कि मैं एक प्लॉट लूँ, मैं 2-3 प्लॉट ले लेता हूँ। लेट्स सपोज आप एक प्लॉट ले रहे हैं जिसकी टोटल अमाउंट जो है वो 5 मिलियन है। इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 1.5 मिलियन है। 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और आपके पास टोटल बजट भी 50 लाख का है और आपको जो प्लॉट ले रहे हैं वो भी 50 लाख का है। अब अगर तो आप सीक्वेंस में चलते हैं, 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते हैं, फिर उसका जो 2 साल का 3 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान है, उस प्लान के मुताबिक आप अपनी पेमेंट्स करते हैं और एंड टाइम तक वेट करते हैं, तो 110% गारंटी है कि आपको लॉस नहीं होगा। अब लॉस कब होता है? लॉस होता है कि आप डाउन पेमेंट है 15 लाख रुपए, आप कहते हैं बजाय इसके कि मैं एक प्लॉट लूँ और उसकी किस्तें टाइम पे दे के आप अपनी एक जो है वो प्रॉपर्टी बनाएं और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उसको फ़ायदा उठाएं। आप कहते हैं बजाय एक प्लॉट लेने के मैं तो 3 प्लॉट ले सकता हूँ। 15 30 और 15 45 लाख रुपए डाउन पेमेंट के साथ मैं 3 प्लॉट ले लेता हूँ और इसको मैं 1 महीने के बाद जो है वो बेच दूँगा। अब होता क्या है, प्लॉट आपने बुक करवा लिया, उसके बाद जो है वो 3 महीने के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई। अब आपके पास जो पैसे बच गए हैं 5 लाख रुपए, उसके साथ आप एक प्लॉट की जो है वो इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। अब आप मार्केट में निकल जाते हैं जी प्लॉट सेल करने के लिए कि चले जी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। अब सोसाइटी ने लेट्स सपोज प्लॉट बेचे हैं 1000 प्लॉट बेचा है। अब जब 1000 प्लॉट बेचा है और 1000 प्लॉट की जब इंस्टॉलमेंट आती है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, आप एक बात नोट कर ले, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आएगा उसके लॉन्च होने के बाद जब पहली इंस्टॉलमेंट आती है तो 70% इन्वेंट्री जो लोगों ने परचेज़ की होती है वो मार्केट में बिकने के लिए आ जाती है। अब जब मार्केट में लेट्स सपोज 1000 प्लॉट सोसाइटी ने दिए और 1000 प्लॉट्स में से जो है वो 850 प्लॉट मार्केट में बिकने के लिए आ गए, तो अब आप मुझे बताएं कि आप दिए और 1000 प्लॉट्स में से जो है वो 850 प्लॉट मार्केट में बिकने के लिए आ गए, तो अब आप मुझे बताएं कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? 100% आपको लॉस होगा। जब सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। अब बजाय इसके कि आप लालच करें, आप 3 प्लॉट लें, आप एक प्लॉट लें, अपनी चादर के मुताबिक जो आपकी गुंजाइश है उसके मुताबिक आप एक प्लॉट लें और जो बाकी पैसे आपके पास बच गए 35 लाख रुपए, वो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रेजुअली पेमेंट अपने शेड्यूल के मुताबिक पेमेंट करके एक प्लॉट आप उसको रिटेन करें। अब जब 4 साल या 3 साल का जो भी आपका पेमेंट प्लान है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब वो कंप्लीट होगा तो उस टाइम तक बहुत से लोग कुछ प्लॉट जब आपको पोजेशन मिल जाएगी, उसके बाद जो है अगर मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल फार्मूला प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का। आप प्रॉपर्टी ले और उसका मैच्योरिटी टाइम एटलीस्ट 4 इयर्स है। 4 साल प्रॉपर्टी को आप होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब होता क्या है, 2 साल का सोसाइटी ने प्लान दिया, आपने इंस्टॉलमेंट टाइम पे दी और आपने 2 साल के बाद आपको प्लॉट का कब्ज़ा मिल गया। अब जब कब्ज़ा मिल गया तो उसके बाद लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। अब आपने प्लॉट लिया हुआ है फॉर इन्वेस्टमेंट, आपने तो घर बनाना नहीं है उस पर। जब 4 साल के बाद 1 साल और गुजरेगा तो उसमें से 200-300 घर बन जाएंगे। अब 300-400 घर बन गए, पीछे रह गए 600 प्लॉट। अब जब
डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे घर बढ़ेंगे डिमांड बढ़ती जाएगी, और आपका प्लॉट जो है आपको जब 4 साल इंशाल्लाह आपके पूरे होंगे तो वहाँ पे चंद प्लॉट रह जाएंगे। जब प्लॉट चंद रह जाएंगे तो आपका प्लॉट जो आपने 50 लाख का लिया था उस टाइम पे उसकी कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट डबल कीमत होगी। आप अपना प्लॉट 1 करोड़ रुपए पे बेच के निकल जाएंगे। ये तो है स्टेप बाय स्टेप चलने का नतीजा। लेकिन अगर आप वही दोबारा सिनेरियो पे आते हैं कि 50 लाख रुपए है, आप बजाय 1 प्लॉट लेने के 3 प्लॉट ले लेते हैं। जब पहली इंस्टॉलमेंट आएगी तो आप कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, और कभी एक एजेंट के पास जाएंगे, कभी दूसरे एजेंट के पास जाएंगे, जिससे आपने फ़ाइल ली होगी उसके पास जाएंगे। वो कहेगा भाईजान मैं तो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एटलीस्ट आप अपने आप के साथ मशवरा ज़रूर करें कि आपकी जेब में इतने पैसे हैं भी जितनी आप फाइलें ले रहे हैं। अगर तो हैं फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है आपके पास इतने पैसे तो जितना आपका बजट है, जितनी आप चीज़ें रिटेन कर सकते हैं उतना ही जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर आपको लॉस नहीं होगा। जब भी इंसान के अंदर लालच आता है तो उसके बाद जो है लालच का जो नतीजा होता है वो लॉस ही होता है। सेकेंडली अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो वो हो गया कि अगर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो फिर क्या हिसाब है। अब एक सोसाइटी है बैरियर टाउन की बात कर लेते हैं। अगर आप बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसमें, आप अगर नए हैं, आपने पहले ज़िंदगी में पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा सर्च करके किसी अच्छे रियल्टर का इंतखाब करें। अच्छा डीलर अगर आपको मिल गया तो आपका 70% काम तो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने ऐसा सेक्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसके अंदर पोजीशन आ चुकी है। अब बहुत से लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं जी हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बताएं जी, शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म लोगों के जहन में ये होता है कि भाईजान बस मैं इधर 10 लाख रुपए लगाऊं और 10 लाख के साथ मुझे जो है वो 50 लाख रुपए मिल जाए और मैं निकल जाऊं। अब ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं जी रियल एस्टेट के अंदर तो लोगों के छक्के लगते हैं, ये होता है वो होता है। भाईजान एक बंदा जो है वो 24/7 उसका काम ही रियल एस्टेट से रिलेटेड है, और एक बंदा जो है वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता है, ठीक है। अब दोनों का एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सुबह 9 बजे दफ्तर जाते हैं, 9 से जो है वो 5 तक आप दफ्तर में होते हैं, फिर आप 6 बजे घर आते हैं। उसके बाद आप जो है वो मार्केट में अगर निकलते भी हैं तो बहुत से लोग जो है वो दफातर बंद करके घर जा रहे होते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपका डीलर का इंतखाब अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डीलर अच्छा है तो इंशाल्लाह ताला आपको आपके लॉस के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब अगर आप एक सेक्टर का इंतखाब, अब शॉर्ट टर्म लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारे नज़दीक जो है वो मिनिमम 1 या 1.5 ईयर की होती है। अब लेट्स सपोज आप एक सेक्टर जो है फेज़ 8 की बात कर लेते हैं, बैरियर टाउन की बात कर लेते हैं, रावलपिंडी बैरियर टाउन की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे पास जो है वो 1.5 करोड़ का बजट है, तो मैं इसको कहाँ यूटिलाइज़ करूँ ताकि मुझे 4 पैसे बच भी जाएँ। आप अगर चले जाते हैं फेज़ 8 के सेक्टर सी के अंदर, सेक्टर सी के अंदर अगर लेट्स सपोज जो है वो 200 प्लॉट है, टोटल प्लॉट हैं 200, और उसके बीच में से जो है वो 150 पे घर बन चुके हैं। अब अगर 50 प्लॉट रह गए हैं तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आखिरी 50 प्लॉट हैं उसमें से आप एक प्लॉट चुप करके ख़रीद लें। आपने एक प्लॉट ख़रीद लिया, पीछे प्लॉट रह गए 49। अब जब आप 6 महीने 8 महीने साल के बाद अपना प्लॉट बेचने के लिए आएंगे तो जो 49 प्लॉट रह गए थे उसमें से भी 10-20 प्लॉट बिक चुके होंगे, तो अब अवेलेबिलिटी होगी बिल्कुल कम। अब टोटल प्लॉट रह गए होंगे 20-25। आपने प्लॉट लिया 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, तो साल के बाद इंशाल्लाह ताला वो प्लॉट आपको 10-20 लाख रुपए ईजीली जो है वो प्रॉफिट दे के चल देंगे। ये तो होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर आप ये सोचें कि आप कोई बयाना कर लेंगे और बयाने में ही आपको बाकी पेमेंट नहीं लगाएंगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल में सब्ज़ बाग है। बहुत से लोग दिखाते हैं लोगों को सब्ज़ बाग, तो लालच ना करें, ठीक है। जितना आपके पास बजट है उस बजट में रहते हुए उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, अच्छे डीलर का इंतखाब करें, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको इन बातों से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।